स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। तो आपको बता दें कि दुर्ग जिले का दादेसरा गांव बाढ़ की चपेट में आ गया है। बाढ़ की वजह से 3 दिनों से संपर्क से कटा हुआ है। गांव तक नहीं जा पा रहा है पानी। आपको बता दें कि IBC 24 की टीम ट्रैक्टर से पहुंच रही है गांव में और गांव पहुंचने के सारे रास्ते बंद हैं। टापू में तब्दील हो गया है। आप देख सकते हैं ये तस्वीरें। दुर्ग जिले में मौजूद हैं हम अभी, और पिछले दिनों जो बारिश हुई है उसके चलते एक गांव अभी भी टापू बना हुआ है। पिछले 3 दिनों से ये पूरा गांव कट के रह गया है, कोई मदद नहीं पहुंची है। और हम एक ट्रैक्टर पर सवार होकर के निकले हैं उस गांव का जायजा लेने के लिए, क्योंकि वो गांव पूरी तरह से कटा हुआ है। हमारी गाड़ी वहां तक नहीं जा सकती, खेत से होकर के गुजरना पड़ेगा, इसलिए हम इस ट्रैक्टर पर सवार हुए हैं। और ये बताया जा रहा है कि आज भी वो गांव पूरा तरह से टापू बना हुआ है। मवेशी डूबे हुए हैं पानी में, लोग बुरी तरह से कटे हुए हैं। तो हम उस तस्वीर को दिखाने के लिए IBC 24 की ये टीम निकली है। हम आपको वो तस्वीर दिखाएंगे और पूरी तरह से बात करने की भी कोशिश करेंगे अगर हम गांव तक पहुंचते हैं तो चलिए ये शुरू करते हैं। और अपने कैमरामैन जो मुकेश हैं वो हमें कवर कर रहे हैं। मेरे साथ दुर्ग जिले के साथी आकाश राव हैं, ये भी हैं, और ये ढाबा गांव के जो सहयोगी है, ग्रामीण है, वो हमारे साथ आए हैं। इनके साथ हम निकले हैं और उस गांव की तकलीफ, उस गांव की पीड़ा दिखाने के लिए। और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राजेश हमसे जुड़े हैं डांडेसरा से। आपसे राजेश अभी जानना चाहेंगे कि फिलहाल वहां पे क्या स्थिति है, क्योंकि बाढ़ की चपेट में है गांव। जी बिल्कुल, हम अभी भी उस रास्ते में हैं, उस गांव की तरफ बढ़ रहे हैं, और जो तस्वीर हम आपको दिखाएंगे वो खुद देख लीजिए। ये वो सड़क है जिसके जरिए हम पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। पूरी तरह से कीचड़ में डूबा हुआ, गड्ढों में डूबा हुआ ये सड़क है, और इसी के जरिए होकर के उससे होकर के हम उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। ये गांव पूरी तरह से डूबा हुआ है। जब हम आज इस दुर्ग जिले में आए थे बारिश से परेशान लोगों की जायजा लेने के लिए, तो हमारे पास ये सूचना आई कि डांडेसरा गांव अभी भी पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है। मवेशी उसके पानी में डूबे हुए हैं, घर डूबा हुआ है। 3 दिनों से कोई राहत नहीं पहुंची है। और जब हम उस गांव तक पहुंचने के लिए आगे बढ़े तो 5 किलोमीटर पहले ढाबा गांव पड़ता है, वहां तक हमारी गाड़ी पहुंची, और उसके बाद आगे कोई रास्ता नहीं था कि हमारी कार बढ़ सके। गांव के लोगों को हमने इकट्ठा किया और गांव के लोग हमें सहयोग करने के लिए आगे आए। ये ट्रैक्टर पे बैठ करके हम जा रहे हैं। गांव के ही एक व्यक्ति हैं, उनसे बातचीत करेंगे। बताएं आप उस गांव की क्या हालत है और कैसे है, उनसे कुछ बातचीत हो पा रही है? सिर्फ हम मोबाइल के माध्यम से बातचीत हो पा रही है, और आना जाना बंद है उस गांव के, मतलब कहीं आना है जाना है तो जी। और जो भी अगर इमरजेंसी में अगर आना जाना या जो भी हॉस्पिटल अगर कोई काम है जी, तो बस इसी एक रास्ता माध्यम है जो आने जाने के लिए कहीं भी जा सकते हैं। लेकिन ये रास्ता तो इतना खराब है कि ट्रैक्टर पे हम 4 किलोमीटर का सफर पिछले 45 मिनट से पूरा नहीं कर पाए हैं। इस स्थिति में सब आना जाना कर रहे हैं, क्या प्रशासन को कोई सूद नहीं है? अब प्रशासन को तो कोई सूद नहीं है, इसीलिए हो रहा है ये। अगर प्रशासन को अगर इस बात की अगर जानकारी रहती तो आज ये स्थिति देखना ना पड़ता। चलिए, हमारे जो साथी हैं दुर्ग जिले के आकाश, ये जानकारी तो हमारी पहले भी आई थी। कोई जनप्रतिनिधि, कोई जिला के अधिकारी, उनसे कोई बातचीत हो पाई? वो कुछ कर रहे हैं इसमें? बिल्कुल, जिस तरीके से 10 अगस्त को भी यही हाल था और उस समय हमने आकर के गांव का हाल देखा था। अभी जिस तरीके से ये हम ट्रैक्टर से जा रहे हैं, उस दिन भी हमने इस सफर को तय किया था और काफी जोखिम भरा सफर था, क्योंकि लोग यहाँ जो है वो चाह रहे थे कि IBC 24 अगर आएगा तो जिला प्रशासन के साथ साथ जो जनप्रतिनिधि वो भी जागेंगे, लेकिन ऐसा हालात बना नहीं। 10 अगस्त के बाद भी अब तक जो है यहाँ के जनप्रतिनिधि पहुंचे नहीं हैं, जिला प्रशासन के लोग नहीं पहुंचे हैं। लोग आशा भरी निगाहों से जो है जो जिला प्रशासन को और नेताओं को देख रही है, लेकिन अब तक कोई सहारा नहीं मिल पाया है। ये सामने तस्वीर देखिए, हम इस गांव में जाना चाह रहे हैं, लेकिन आगे का रास्ता पूरी तरह से पानी में डूबा हुआ है और ये खतरनाक भी हो सकता है। हमें पता है कच्चा रास्ता है, कितना गड्ढा होगा हमें बिल्कुल नहीं पता, लेकिन फिर भी आम लोगों के लिए जो भरोसा हम पे जताया, उन्होंने गुहार लगाई IBC 24 से कि अगर आप आते हैं, आप तस्वीर दिखाते हैं, तो शायद सरकार या प्रशासन की नींद टूटेगी और वो हमारी मदद करने पहुंचेंगे। और उसी
उम्मीद को पूरा करने के लिए हम एक रिस्क उठा रहे हैं और इतने खतरनाक रास्तों से होकर भी हम आगे बढ़ रहे हैं और हम पहुंचेंगे उस गांव तक, उस गांव के लोगों की तकलीफ भी दिखाएंगे। लेकिन आप समझिए कि पिछले 1 दिन से बारिश रुकी हुई है, उसके बाद भी हम कमर तक पानी ये डूब जा रहा है ट्रैक्टर का चक्का, उसके बाद भी हम आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। गांव के लोगों की क्या हालत होगी। और जो हमारे ग्रामीण हैं पड़ोस के गांव, उन्होंने बताया कि अगर मेडिकल इमरजेंसी होती है तो इसी रास्ते से आना जाना एक विकल्प है। कितना जोखिम में जान रख कर के लोग आना जाना करते होंगे। और मजे की बात, हैरानी की बात कि प्रशासन का कोई अमला अभी तक इस गांव तक नहीं पहुंचा, लोगों की मदद करने आगे नहीं आया है। लेकिन IBC 24 तक अगर ये बात पहुंची है, हम पहुंच रहे हैं और हम गांव जा रहे हैं। जी राजेश, यहाँ पे आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि प्रशासन की तरफ से अभी कोई नहीं पहुंचा है, जनप्रतिनिधि कोई नहीं पहुंचा है, कुछ इंतजाम अभी वहां पे किए गए हैं या नहीं किए गए हैं? क्योंकि जिस तरीके की तस्वीरें हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं, दुर्ग के दांदेसरा की ये तस्वीरें दिखा रहे हैं, तो हालात काफी भयावह लग रहे हैं वहां पे। और सबसे जी बिल्कुल हालात भयावह कह सकते हैं, क्योंकि 3 दिन से जो हमने गांव से बातचीत की, पड़ोस के गांव से हमारे स्थानीय साथी मौजूद हैं, उन्होंने भी बताया कि 3 दिनों से कोई मदद नहीं पहुंची है उस गांव के लोगों तक। गांव के लोग पूरी तरह से कटे हुए हैं, उनके पास जो राशन है वही बस वो खा रहे हैं। मेडिकल इमरजेंसी भी बहुत आफत वाली होती है, क्योंकि जो रास्ता है गांव का जिससे हम गुजर रहे हैं, आप खुद तस्वीर में देखिए कितना भयावह ये तस्वीर है कि ट्रैक्टर से भी हम गुजर रहे हैं। 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर का सफर हम 1 घंटे में तय कर पा रहे हैं। ये हालत है, बाइक नहीं जा सकती, साइकिल नहीं जा सकते, कार नहीं जा सकती, एक ट्रैक्टर सहारा है या फिर पैदल तक अगर आप घुटनों तक या कमर में डूब करके अगर आपको बढ़ना है तो ही बढ़ सकते हैं। आकाश हमारे साथ है। आकाश, जनप्रतिनिधि से कोई बातचीत हुई थी क्या? उन्होंने यहाँ पे पहुँचने की कोई कोशिश की? सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो ये दांडेसरा गांव है अहिवारा विधानसभा में आता है और लगातार जो ग्रामीण है और जो सरपंच है वो विधायक से बातचीत कर रहे हैं, विधायक को ये जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं कितनी मुश्किल भरा ये जो पूरा ग्रामीण यहाँ पर जीवन जी रहे हैं। लेकिन अब तक जो है जो चूंकि विधायक यहाँ के रुद्रगुरु मंत्री भी हैं, तो उन्होंने यहाँ के लोगों से बात बस की है, लेकिन अब तक वो यहाँ पहुँचे नहीं है और जिला प्रशासन के लोगों को यहाँ सुविधा मुहैया कराने के लिए कोई उन्होंने आदेश नहीं दिया है। और ऐसे में ग्रामीण काफी आक्रोशित हैं और लगातार चूंकि 10 तारीख को भी हम यहाँ पहुँचे थे, आज 7 दिन हो चुका है, 7 दिन के बाद भी अब यहाँ पर अमला नहीं पहुंचा। हालांकि प्रकृति के अनुसार जो है बारिश तो थम गई थी, उसके कारण जो है रास्ता खुल गया था, लेकिन जो अब बारिश हुई है और उससे कारण हालात जो बने हैं उसको सुधारने के लिए और उसकी व्यवस्था संभालने के लिए अब तक जिला प्रशासन से कोई नहीं पहुंचा है। जी तो बिल्कुल ये तस्वीर देखिए, थोड़ी सी राहत जरूर दिख रही है इस तस्वीर को देख करके। गांव के करीब में है, ये रास्ता थोड़ा सा हमें सूखा जरूर नजर आ रहा है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि ये बाढ़ प्रभावित गांव है। जब भी थोड़ी सी बारिश होती है ये गांव पूरी तरह से डूब जाता है। जिस बात का जिक्र कर रहे हैं हमारे साथी आकाश, 10 तारीख को भी ऐसे ही बारिश के चलते ये लगभग कट गया था ये गांव, फिर थोड़ा सा खुला ओपन हुआ, प्रशासन तक बात पहुंची, जनप्रतिनिधियों तक बात पहुंची, लेकिन कोई राहत का उपाय नहीं किया गया और फिर से बारिश हुई और फिर से ये गांव कट गया। पिछले 3 दिनों से ये कटा हुआ है और जो तस्वीर आई हमारे पास, मोबाइल से वीडियो भेजा गया और उस वीडियो को देख करके अभी भी आप देखेंगे कि वो गांव का गांव पूरा डूबा हुआ नजर आ रहा है। मवेशी भी पूरे गांव में जो हैं वो पानी में डूबे हुए नजर आ रहे हैं। थोड़ी देर में हम उस गांव तक पहुंचेंगे ऐसी हमें उम्मीद है, और जब पहुंचेंगे तो हम उस गांव के लोगों की तकलीफ, उनकी समस्याएं, जनप्रतिनिधियों से आकांक्षाएं, वो सारी चीज हम दिखाएंगे। लेकिन अभी तक का जो सफर है वो वाकई परेशान करने वाला है, चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि गांव से जोड़ने वाला जो रास्ता है वो पूरी तरह से कटा हुआ है, टूट फूट है, कच्चा रास्ता है और पूरे गड्ढे और पानी से भरा पड़ा हुआ है। जी बिल्कुल राजेश, हम तस्वीरें भी देख रहे हैं और जिस तरीके से आप बता रहे हैं कि सफर जो आप कर रहे हैं वो आसान नहीं है, लेकिन यहाँ पे ये भी जानना चाहेंगे कि पहले भी इस तरीके की तस्वीरें सामने आई, बाढ़ के हालात बने, तो क्या प्रशासन की तरफ से कोई इंतजाम नहीं किया गया था या अलर्ट जारी नहीं किया गया था? देखिए ये तस्वीरें, ऐसी तस्वीरें पहले भी आई है सामने, हमारे जो दुर्ग जिले के साथी आकाश उन्होंने बताया भी, लेकिन बड़ी बात यह है कि
चूंकि बाढ़ प्रभावित इलाका है, हर बारिश में ये बाढ़ की पानी में डूबता है। प्रशासन की जो तैयारी है, अगर इस तरह की स्थिति लगातार बनती है तो कोई वैकल्पिक व्यवस्था होनी चाहिए। गांव के लोग जो हमें बता रहे थे, हमने पड़ोसी गांव से बातचीत की, फोन पे उनकी बातचीत होती है, वो कह रहे हैं कि मेडिकल इमरजेंसी में इसी रास्ते से होकर आना जाना पड़ता है और जान हथेली पे रख करके लोग आते हैं जाते हैं। प्रशासन से या फिर दूसरे जिम्मेदार अधिकारियों से कोई मदद उन तक नहीं पहुंच पाती है और यही तकलीफ की बात है कि जब ये गांव कट जाता है, बारिश में डूब जाता है पानी में, तो फिर वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं होती है? क्या ये प्रशासन की क्षमता से बाहर की चीज है? और जो 3 दिन से गांव के लोग अभी भी कट करके पानी में डूबे हुए हैं, क्यों उनकी सुध लेने नहीं जाता है? अगर गांव में कोई बीमार है, बुखार है, मलेरिया है, कुछ हुआ हो, उन तक दवाई कैसे पहुंचेगी? ये कैसे सुनिश्चित होगा? अगर किसी जरूरतमंद को हॉस्पिटल ले जाना पड़े, वो कैसे ले जाएंगे? ये सुनिश्चित कैसे होगा? और इसी तकलीफ को दिखाने के लिए उन्होंने हमसे गुहार लगाई, बताया कि आप आइए, शायद आपके आने से ये तस्वीर बदल जाए। और उनके इसी भरोसे पे उतरने के लिए हम ये चुनौती लेकर के उस गांव तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। जी राजेश, आपसे ये भी जानना चाहेंगे, क्योंकि आकाश भी आपके साथ हैं, वो लगातार इस खबर पे नजर बनाए हुए हैं, क्या उन्होंने प्रशासन से बात करने की कोशिश की? जी बिल्कुल, आकाश हमारे साथ हैं और आकाश से हम बातचीत करेंगे। आकाश, ये बताइए कि जिला प्रशासन से जब बातचीत होती है, आपने कभी पूछा उनसे कि वैकल्पिक व्यवस्था क्यों नहीं होती है? कोई बीमार पड़ेगा, हॉस्पिटल ले जाने की नौबत आएगी, कैसे आप ले जाएंगे? सबसे बड़ी बात यह है कि हमने जब पिछली बार जब ये हालात हुए थे, उस समय हमने कलेक्टर से बात किया था, यहाँ के स्थानीय जो एसडीएम उनसे हमने बात किया था। उनका साफ तौर पे ये कहना था कि भाई जिस तरीके से पानी आया है और अपने आप जब निकल जाएगा, तो जो रास्ता है, चूंकि ये रास्ता जो है वो एक अलग से वैकल्पिक रास्ता है, ये रास्ते का इस्तेमाल नहीं किया जाता। जो मुख्य रास्ता है उसमें लगभग 15 फीट पानी आ गया है और बारिश का पानी जब नदी से निकल जाएगा तो स्थिति नॉर्मल हो जाएगी। तो कुल मिलाकर के प्रकृति के ऊपर डिपेंड यहाँ के जिला प्रशासन है। अब तक यहाँ पर जिस तरीके से पिछली बार भी जो हालात हुए थे, उस समय भी कोई नहीं पहुंचा था। लोग जो है ये आशा भरी निगाहों से देखते हैं कि कोई ना कोई यहाँ पर जिला प्रशासन के लोग पहुंचेंगे। हम जिस समय गए थे वहाँ पर एक मौत हो चुकी थी, बुजुर्ग की मौत हुई थी। उनका जो खुद का बेटा था वो उनके कार्यक्रम में नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में कई समस्याओं से जो गांव जूझ रहा है। हालांकि जो उनके पास राशन तो है मौजूद, लेकिन अब वो कब तक के लिए रहेगा और ये हालात कब तक नॉर्मल हो पाएंगे, ये लोग चिंतित हैं कि आने वाला समय उनका क्या होगा। चूंकि वहाँ गर्भवती महिलाएं भी हैं और वो महिलाओं को अगर किसी इमरजेंसी में अस्पताल तक जाना पड़ेगा तो वहाँ अस्पताल भी नहीं है और ऐसी कोई सुविधा भी नहीं है। न ही जो आपदा प्रबंधन का दल है वो आकर के एक बार भी यहाँ गाँव में देखा है। जी बिल्कुल, कुल मिलाकर के ये हुई कि जब पानी उतर जाएगा तब जिला प्रशासन के लोग यहाँ पे पहुंचेंगे, राहत पहुंचाने वाली टीम पहुंचेगी। आकाश ने उस बात का जिक्र किया कि इस गांव में एक बुजुर्ग की मौत हो गई और उसका बेटा रास्ता इतना कटा हुआ था, अपने पिता के संस्कार में नहीं पहुंच पाया। और जिला प्रशासन ये कहता है कि जो मुख्य रास्ता है वो कटा हुआ है और जो दूसरे रास्ते से हम आगे बढ़ रहे हैं वो यूज में नहीं है, हम उस तक से नहीं पहुंच सकते गांव में। इसलिए जब पानी उतर जाएगा तब जिला प्रशासन की टीम वहां पे पहुंचेगी और तब तक गांव के तमाम लोग भाग्य के भरोसे रहेंगे। किसी को हॉस्पिटल ले जाना है, गांव के लोग अपने बिल्कुल, जिस तरीके से हम तस्वीरें देख पा रहे हैं, लगातार आप भी वहां पे मौजूद हैं, ग्राउंड जीरो पर तस्वीरें आप दिखा पा रहे हैं, तो तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वक्त वहां के हालात कैसे होंगे। और सबसे बड़ी बात कि अभी भी टापू में तब्दील हो गया, शिवनाथ नदी का अचानक ही जलस्तर बढ़ा और उसके बाद हालात बिगड़ गए। हालांकि अभी थोड़ी वहां पर जो हालात है वो काबू में है। मुख्यालय से संपर्क टूट गया था, घरों में पानी घुस गया था, मूलभूत सुविधाओं के लिए लोगों को परेशान होना पड़ा। तो ये कल की तस्वीरें हैं और घरों में नदी का पानी घुस गया था। हालांकि अभी वहां पर सब जगह कीचड़ ही कीचड़ है। हमारे सहयोगी ने ताजा तस्वीर भी आप तक पहुंचाई। शिवनाथ नदी का लगातार जलस्तर बढ़ा और ऐसे में जो तटीय क्षेत्र है सबसे ज्यादा वो प्रभावित हुए। दुर्ग के चंगोरी गांव की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बाढ़ का पानी लोगों के घरों तक पहुंचा और अब ये बाढ़ का पानी कीचड़ में तब्दील हो चुका है। लोग परेशान हो रहे हैं, खाने पीने की चीजें भीग गई है और अभी भी उन्हें प्रशासन से राहत का इंतजार है। तो वहीं दुर्ग में भी बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं।
चंगोरी गांव जो है वो टापू में तब्दील हो गया है। शिवनाथ नदी में जल स्तर बढ़ने से हालात बिगड़ गए हैं। मुख्यालय से संपर्क टूट गया है। लोगों के घरों में बारिश का पानी घुस रहा है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग तरस रहे हैं और आप तस्वीरें देख के अंदाजा लगा सकते हैं। दुर्ग की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। चंगोरी गांव की तस्वीरें हैं जो टापू में तब्दील हो गया है। शिवनाथ नदी भी जो है वो तेजी से बह रही है। हालात बिगड़ने लगे हैं। मुख्यालय से संपर्क टूट गया है तो कई घरों में पानी भरा हुआ है। मूलभूत सुविधाओं के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। परेशानी का सामना यहाँ पे लोगों को करना पड़ रहा है भारी बारिश की वजह से। और ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि जान जोखिम में डाल के पार कर रहे हैं लोग रास्ते को। जलमग्न सड़कें और रफ्तार में पानी की धार। टापू में तब्दील गांव अपनी व्यथा की कथा बिन पूछे ही बयां कर रहे हैं। ग्रामीणों की लाचारी जुबां पर बेचारगी की जिरह को मजबूर है। और पूरा राशन वासन तो सब भीग गया सर। घर से गैस सिलेंडर भी बहते हुए हमको दिखाई दिया है। आगे बह गया है। मतलब कच्ची घर है सर। हो सकता है डूबने से घर भी मकान भी टूट सकता है तो उसमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। खैर, आपने लोगों की पीड़ा तो सुन ली, लेकिन अब हम आपको सैलाबे आग की वजह और तस्वीरों की मुकामे खौफ से रूबरू कराएंगे। ये तस्वीरें राजधानी रायपुर से करीब 30 किलोमीटर दूर स्थित दुर्ग शहर की है, जहां मानसूनी बारिश के कारण शिवनाथ नदी उफान पर है और उफानी मंजर के दृश्य खासे डरावने हैं। जिले के करीब 1 दर्जन गांव पूरी तरह से पानी के आगोश में है। मजबूरन लोग बाग कहीं जा भी नहीं सकते। बस स्टैंड पर बसों की दुर्गति आपके सामने है, लेकिन गनीमत इस बात की है कि इन गांव के लोगों को प्रशासन की मदद से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। दुख सुख देखने के लिए अरुण बोरा जी आए थे और बोल के गए थे कि हम आपके लिए कुछ व्यवस्था करेंगे, ऐसा करके। शिवनाथ नदी खतरे के निशान से 10 फीट ऊपर बह रही है। बीते 3 दिनों में अत्यधिक पानी भरने के कारण मजबूरन जलाशयों के गेट खोलने पड़े, जिसके बाद के मंजर आपके सामने हैं। आप देख सकते हैं ठीक पीछे लगभग आधा से ऊपर जो है वो घर डूब चुका है और ऐसे में जो है स्थिति काफ़ी भयावह है। पानी लगातार बढ़ते जा रहा है। लगातार पानी बढ़ने के कारण लोगों को कहीं ना कहीं सुरक्षित स्थानों पर जाना पड़ रहा है और ऐसे में जिला प्रशासन जो है लोगों को मदद करने के लिए अब तक नहीं पहुँच पाया। ये चिंता की विषय है। ये पुलगांव क्षेत्र के दृश्य है, जहां नदी नालों की उफानी भयावहता के कारण राजनांद गांव की तरफ जाने वाले मार्ग को बंद कर दिया गया। तो बालौद मार्ग पर भी कमोबेश एक ही सूरत देखने को मिली। 20-25 परिवार प्रभावित हुए हैं, तो लगभग 50 लोगों को जो है उनकी व्यवस्थापन जो है नगर निगम द्वारा स्कूल के पास और अभिनंदन पैलेस में की गई है। इंटेक वेल में गोताखोर की मदद से 4 कर्मचारी ऊपर पहुंचाया गया है। उनको राशन पानी पूरा दिया गया है। तो लगभग 4-5 दिन तक, जब तक हालत नॉर्मल नहीं होते, वो कर्मचारी वहीं रहेंगे ताकि शहर की व्यवस्था और पेयजल व्यवस्था सुचारू रूप से बनी रहे। शिवनाथ नदी पर बने इस इंटेक वेल से शहरी क्षेत्र के 3 निगमों को पानी की सप्लाई होती है, लेकिन इसके डूबने के कारण पानी की सप्लाई पूरी तरह से ठप है। 3 नगर निगम का पानी जो है वो प्रदाय किया जाता है। तो ऐसे में जो है जल संकट शहर में ना हो, उसको लेकर के भी जो एहतियात बरते गए हैं। जिला प्रशासन लगातार मुस्तैद है। जो तटीय क्षेत्र है, जहां पर ग्रामीण क्षेत्रों में पानी अंदर भीतर प्रवेश कर चुका है, तो उन क्षेत्रों के लोगों को एक सुनिश्चित स्थान पर रखा जा रहा है। उनके खाने पीने की व्यवस्था की जा रही है। तो लगातार जो है जल स्तर बढ़ते जा रहा है और प्रशासन भी लगातार लोगों की मदद के लिए आगे बढ़ रही है। दुर्ग से आकाश राव। छत्तीसगढ़ में बस्तर से सरगुजा तक बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। नदी नाले उफान पर है, सड़कें समंदर बन गई है तो घर दरिया में तब्दील हो गए हैं। बस्तर में हुई भारी बारिश की वजह से इंद्रावती और उसकी सहायक नदियों का जलस्तर काफी बढ़ गया है। जगदलपुर के डोंगा घाट में 3 बच्चियां बह गई। 2 को स्थानीय लोगों ने तुरंत बचा लिया, जबकि तीसरे की तलाश जारी है। धमतरी जिले के माडमसिल्ली बांध के सभी 24 गेट खोल दिए गए हैं, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा पैदा हो गया है। राजनांदगांव में मोंगरा, सूखा नाला और घुमरिया बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे शिवनाथ नदी में बाढ़ आ गई है। जांजगीर के शिवरी नारायण में महानदी उफान पर है। बाढ़ की वजह से शिवरी नारायण, बिलासपुर, सारंगढ़, कसडोल,
बलौदा बाजार मार्ग बंद है। सीएम भूपेश बघेल ने जांजगीर और रायगढ़ कलेक्टर को विशेष निगरानी के निर्देश दिए हैं। आपदा प्रबंधन में लगे हुए लोगों को निर्देशित किया गया है कि वो लगातार अपनी निगाह रखे रहें और जहां जरूरत पड़े लोगों को सहायता करें। बालोद में झमाझम बारिश की वजह से तांदुला, खरखरा, मटिया मोती और गोंदली जलाशय लबालब हो चुके हैं। भारी बारिश के बाद गरियाबंद जिले का घटारानी और जतमई पूरे शबाब पर है।